बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। आज बेटा हमने किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की जो मेजर करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो मेजर्स हम यूज़ करते हैं उन पे बात करनी है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के साइज़ पे बात करने के लिए हम n यूज़ करते हैं, यानी n जो है या समेशन f जो है ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के साइज़ का आइडिया देता है। अब n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी वो डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी है, जितनी n की वैल्यू छोटी है उतनी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो छोटी है। जो फर्स्ट मोमेंट है अबाउट ज़ीरो, जो पहला मोमेंट आप अबाउट ज़ीरो लेते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर को लोकेट करता है, यानी मीन जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ये मेजर ऑफ लोकेशन है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन जो है यानी m2 स्मॉल m2 ये यूज़ किया जाता है स्कैटरनेस, वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन की स्टडी के लिए। अगर हमारे पास से सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन का आंसर छोटा आता है तो इसका मतलब है कि वो तमाम ऑब्जर्वेशन जो हैं वो क्लोज टू देयर सेंटर के उनमें वेरिएबिलिटी जो है वो कम है। और अगर सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन का आंसर बड़ा आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ पर वेरिएबिलिटी, डिस्पर्शन, स्कैटरनेस जो है वो हाई लेवल का है। और अगर सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन का आंसर ज़ीरो आ जाता है तो फिर इसका मतलब है कि तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो सेंट्रल पॉइंट के ऊपर ही आ गई हैं, वहाँ पर वेरिएबिलिटी है ही नहीं। जो तीसरा मोमेंट है थर्ड मोमेंट अबाउट मीन, ये डिस्ट्रीब्यूशन के स्क्यूनेस को चेक करने में हेल्प करता है। अब अगर तीसरा मोमेंट जो है ज़ीरो आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन जो है ये अगर ज़ीरो है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी दोनों साइडें बराबर हैं, दोनों टेल जिसकी बराबर है। अगर तीसरे मोमेंट का आंसर, तीसरा मोमेंट अबाउट मीन, इसका आंसर अगर ज़ीरो से बड़ा है तो फिर ये पॉजिटिव सिक्यूर्ड है। और अगर तीसरा मोमेंट अबाउट मीन जो है ये ज़ीरो से छोटा आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि ये नेगेटिव सिक्यूर्ड है। यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए m3 ज़ीरो होना चाहिए, पॉजिटिव सिक्यूरनेस के लिए m3 ज़ीरो से बड़ा हो और नेगेटिव सिक्यूरनेस के लिए m3 जो है वो ज़ीरो से छोटा हो। जो पांचवा पॉइंट है बेटा, पांचवा पॉइंट ये है कि जो मोमेंट रेशियोज़ हैं, मोमेंट रेशियोज़ हम कहते हैं बेटा बीटा 1 और बीटा 2 को। मोमेंट रेशियोज़ जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री और नॉर्मेलिटी को चेक करने में हेल्प करता है। अब बीटा 1 का आंसर बेटा अगर ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब है कि वहाँ पर फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, ये शेप बनेगी। और अगर बीटा 1 का आंसर ज़ीरो से बड़ा आता है तो फिर ये शेप है पॉजिटिव सिक्यूर्ड है। यहाँ पर ये बात बेटा ज़हन नशीन रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीटा 1 कभी भी ज़ीरो से छोटा नहीं होता। बीटा 1 की वैल्यू हमेशा ज़ीरो से बड़ी होती है। उसकी रीज़न क्या है ये ज़रा आपने समझना है। जो बेटा बीटा 1 है उसका ये हमारे पास फार्मूला है, यानी m3 का स्क्वायर m2 का क्यूब। यहाँ पर जो तीसरा मोमेंट अबाउट मीन है, यानी ये ध्यान में रखिएगा कि m1, m3, m5, m7, m9 जो भी ऑड ऑर्डर मोमेंट्स हैं ये बेटा पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जो इवन ऑर्डर मोमेंट हैं जैसे m2 है, m4 है, m6 है, m8 है, ये सारे के सारे हमेशा पॉजिटिव होंगे। अब ये अगर m3 आपका नेगेटिव आ गया तो ये ऊपर स्क्वायर पड़ा हुआ है, ये उसको पॉजिटिव कर देगा। तो फिर ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि बीटा 1 जो है ज़ीरो से छोटा नहीं होता, ये फिर होल्ड करेगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये आंसर आपका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होने से ये पॉजिटिव हो जाना है। तो बीटा 1 जो है ये फिर हम नेगेटिव सिक्यूरनेस के लिए यूज़ नहीं करते। बीटा 1 की जगह पर हम नेगेटिव सिक्यूरनेस को चेक करने के लिए m3 थर्ड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो यूज़ करते हैं। अब बेटा देखें कि जो बीटा 2 है, बीटा 2 हम कहते हैं मेजर ऑफ कर्टोसिस को, ये m4 ओवर m2 का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है।
अगर बीटा 2 का आंसर 3 के बराबर आ जाता है तो फिर ये शेप होगी। इस शेप को हम कहते हैं मिसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ना ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ऊपर को गई हुई है, ना ये बहुत ज़्यादा नीचे को दरमियाने साइज़ की है। अगर बीटा 2 का आंसर 3 से बड़ा आ जाए तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक है और उसकी शेप इस तरह की है, यानी ये टॉप जो है ना इसकी ज़्यादा ऊपर को होगी। और अगर बीटा 2 का आंसर जो है वो 3 से छोटा आ जाए तो फिर इसे हम प्लेटिकर्टिक कहते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेस लाइन के साथ करीब है, यानी बेस लाइन के पास है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री और नॉर्मेलिटी की स्टडी में आपके पास जो मोमेंट रेशियोज़ हैं वो हेल्प करती हैं। डाटा की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कि वो डाटा कितना कंसिस्टेंट है, हम लोग CV को एग्ज़ामिन करते हैं। CV के लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100। अब CV जो है अगर किसी डाटे का छोटा आ रहा है, CV का आंसर अगर किसी डाटे का छोटा आ रहा है तो फिर वो मोस्ट कंसिस्टेंट है। आपने दो डाटों को कंपेयर किया जिनमें से एक का आंसर छोटा आ रहा है CV का, तो हम ये कहेंगे कि वो डाटा ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा डाटा जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। इसके अलावा बेटा अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सिमेट्रिकल है, बैलेंस्ड है, इस तरह की है, तो फिर वहाँ पर x बार प्लस माइनस s इस रिलेशनशिप में इतना डाटा होगा, यानी लोअर माइनस करने से लोअर लिमिट आ जाएगी, प्लस करने से अपर आएगी, तो दोनों लिमिट्स के दरम्यान इतना डाटा फॉल करेगा। x बार प्लस माइनस 2s के दरम्यान 95.45% डाटा फॉल करता है। x बार प्लस माइनस 3s के दरम्यान 99.73% डाटा होल्ड करता है। अब ये जो रिलेशनशिप है ये सिर्फ और सिर्फ बेटा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही फॉल करेगा, अदरवाइज बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में ये एग्जिस्ट नहीं करता। इतना बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।